चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं देवभूमि लाइव की ओर, जहां पर हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कनकल के हरिद्वार आश्रम में साधु संतों से मुलाकात की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी स्वामी रामदेव समेत कई संतों से मुलाकात करते हुए अमित शाह ने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बात की। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, साथ ही धर्म और संस्कृति के पक्षधर भी हैं। साधु संतों से मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा और शिक्षा के विषय में बात की है। भारत के शीर्षस्थ महापुरुषों के साथ आज बैठकर विशेषकर उन्होंने चर्चा की संस्कृति और संस्कारों के ऊपर। और आज मठ भी बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज आश्रमों की बड़ी भूमिका है, विशेषकर सेवा के क्षेत्र में। जैसे हमारे स्वामी जी के कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो संत सेवा में भी बहुत आगे हैं। पूरे देश भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं में, आध्यात्मिक और संस्कार केंद्रों में बड़े सेवा के कार्य चल रहे हैं। तो उस दिशा में भी आदरणीय गृह मंत्री से चर्चा हुई हमारी। वे एक प्रबल पक्षधर हैं, भारतीय संस्कृति के वो पुरोधा हैं, इस बात के पक्षधर हैं कि मठों में गुरुकुल चलें। और हम पूरे संसार में आज विचार की दृष्टि से अग्रणी सिद्ध हुए। भारत के विचार ने और विशेषकर योग ने और आयुर्वेद ने पूरे संसार में एक स्थान बनाया। और वही देहरादून से अगली खबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने किया रन फॉर यूनिटी दौड़ का फ्लैग ऑफ। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ के दौरान युवाओं में खासा जोश देखने को मिला। भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी रही मौजूद। 7 किलोमीटर की युवाओं ने दौड़ भी लगाई। दौड़ में विजेताओं को मिलेगी 5,000 की प्रोत्साहन राशि। विधायक खजान दास विजेताओं को पुरस्कार देकर करेंगे सम्मानित। पूरे देश को जिस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था, और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर 2014 से जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश के लिए चलाई गई है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक एकता का संदेश है, अखंडता का संदेश है। एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ने की ओर जो हमारे कदम हैं उसको और मजबूत करेंगे। हमारे सभी युवाओं ने, सभी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सभी ने इस दौड़ में भाग लिया है। हम लोग सब लोग आज उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं। और जिस देश की कल्पना की थी उस देश को बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में वो देश हमारा उस दिशा में जा रहा है। हम सब आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि निश्चित रूप से जो उनके सपनों का भारत होगा, उस सपनों को भारत को बनाने के लिए हर क्षेत्र में, जो भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे और भारत को एक मजबूत भारत बनाएंगे। और वही अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का यह दूसरा दौरा उत्तराखंड में है, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा में आर्थिक पैकेज देने के बजाय चुनावी जुगलबंदी में जुटे हुए हैं। उनकी यात्रा आम जनता के आपदाग्रस्त कष्ट लोगों को मरहम लगाने के बजाय सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। वही कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं में करीब 2200 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया है, मगर आपदा के मानकों बदलाव के बजाय सिर्फ आपदा के नाम पर राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह गंभीर चिंतन का विषय है, मगर सत्ता के मद में भाजपा मदहोश है। के अंदर गृह मंत्री का दूसरा दौरा है, लेकिन पोस्ट आपदा के बाद भी अभी भी भारत सरकार के द्वारा किसी भी सहायता की उत्तराखंड को न दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल की 2200 करोड़ से ऊपर का आकलन किया है क्षति का, और पूरे राज्य में जो क्षति का अनुमान है ना उसके लिए अभी तक केंद्र ने किसी तरह का आकलन किया है, ना किसी तरह की राह दी है। हम समझते थे चुनावी काल में सिर्फ चुनाव नहीं है, मनुष्य और बड़ी चीज़ है
यहाँ की आपदा की राहतों में चाहे लोगों की खेती चली गई, ज़मीन चली गई है, मकान चले गए, उसमें किसी भी तरह के मानकों में राज्य के लोग सोच रहे थे कि भारत सरकार के गृह मंत्री जो खुद आबरा मंत्री में इनमें राहत देते हुए उत्तराखंड के गाँव में मलहम लगाएंगे। किसी भी तरह की इस संवेदनशील समय में उनका उत्तराखंड को कोई राहत न दिया जाना, आपदा के गाँव पर मरहम न लगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तराखंड सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, उत्तराखंड के लोग सीमांत के प्रहरी भी हैं, आपदा झेल रहे हैं। उनके संदर्भ में भारत सरकार को एक मुकम्मल नीति बनानी चाहिए थी। हम सोच रहे थे कुछ कहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया, सिर्फ चुनाव और चुनाव का ही संज्ञान लिया। और वही आज कोटद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। प्रशासन ने सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम के आगमन से जनता ने लगाई उम्मीदों की आस। कई विकास योजनाओं की सीएम धामी दे सकते हैं सौगात। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत सीएम धामी। प्रशासन ने सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां अब पूरी कर ली हैं। सीएम के आगमन से जनता ने लगाई है उम्मीदों की आस। कहीं ना कहीं आम जनता को उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री यहां पर पधारेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को लेकर बात होगी और खासतौर पर स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी मिलने की उम्मीद है। तो आज कोटद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से अगली खबर है, जहां पर जय भोले के उद्घोषों के साथ बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं भक्त। मांगल गीतों के साथ डोली हुई तुंगनाथ धाम से रवाना। प्रथम रात्रिया प्रवास के लिए डोली पहुंची चोपता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मांगल गीतों के साथ डोली हुई तुंगनाथ धाम से रवाना। तो पंच केदारों में तृतीय केदार और चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ मंदिर कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के पावन अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर कपाट बंद होने के साक्षी बने और जय भोले के उद्घोषों के साथ चोपता तक भगवान तुंगनाथ की चुल विग्रह उत्सव डोली का भव्य स्वागत भी किया। बहम बेला पर विद्वान आचार्य वेद पाठियों ने पंचांग पूजन के तहत भगवान तुंगनाथ सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर आरती उतारी और श्रद्धालुओं ने भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग पर भी जलाभिषेक कर मन्नत मांगी है। और वही आज रुड़की में आपकी तिरंगा यात्रा। आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों से मांग रही है हिसाब। बीजेपी विधायक बताए अपने क्षेत्र में किए 5 काम। दहगाह साबिर पार्क में चादर पोशी के बाद यात्रा खत्म होगी। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज रुड़की में आपकी तिरंगा यात्रा। आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों से मांग रही है हिसाब कि आखिर आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, बताएं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल। और वह उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। निगम द्वारा रुद्रपुर के 40 वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है और डेंगू के मच्छर ना हो इसके लिए दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में डेंगू ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा डेंगू से बचाव के लिए शहर में फॉगिंग,
ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू का मच्छर ना हो सके और लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। फॉगिंग के साथ साथ लोगों को डेंगू से बचने के लिए सफाई रखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।